So hello everyone. So this is the third question and the question is on RC circuits. So आपको दो कंडीशन दी हुई है जब RC की वैल्यू टाइम पीरियड से काफी कम है, इनपुट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड, और एक बार RC की वैल्यू टाइम पीरियड से काफी ज्यादा है, तो आपको आउटपुट का वेवफॉर्म प्लॉट करना है। ए कंडीशन में आउटपुट में कैपेसिटर लगा है और बी कंडीशन में आउटपुट में रजिस्टर लगा है। ठीक है, पहले ए वाला देखते हैं और देखते हैं किस तरह सर्किट काम कर रहा है। ए वाला और पहली कंडीशन कंसीडर करते हैं, आरसी इज वेरी वेरी लेस देन टी। ठीक है, तो देखो ये सर्किट था और ये वेवफॉर्म थी और अपनी कंडीशन क्या है, जस्ट अ मिनट, अपनी कंडीशन है आरसी इज वेरी वेरी लेस देन टी। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, आरसी की वैल्यू लो है। आरसी लो मतलब टाइम कांस्टेंट लो, और टाइम कांस्टेंट लो होने का मतलब है फास्ट चार्जिंग और फास्ट डिस्चार्जिंग, है ना। क्योंकि लो टाइम पीरियड का यही मतलब है कि वो कम टाइम लेगा चार्ज होने में, इसका मतलब फास्ट चार्जिंग होगी, और कम टाइम लेगा डिस्चार्ज होने में, इसका मतलब फास्ट डिस्चार्जिंग होगी। ठीक है, आपका इनपुट वेवफॉर्म 5 वोल्ट है ये। ठीक है, ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है। तो देखो पहले कैपेसिटर पे जीरो चार्ज है, कैपेसिटर क्या चाहेगा, कैपेसिटर चाहेगा कि जो इनपुट में जो जितना वोल्टेज लगा रहे हैं, हाईएस्ट वोल्टेज 5 वोल्ट लगा रहे हैं, और मैं 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाऊं, और ये T/2 टाइम तक 5 वोल्ट ही आपका अप्लाई होता रहेगा, कांस्टेंट 5 वोल्ट अप्लाई होता रहेगा। तो कैपेसिटर चाहेगा कि मैं पूरा 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाऊं, और यहाँ पे चार्जिंग फास्ट है, इसका मतलब कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाएगा। तो देखो इसी के अंदर मैं आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ। तो देखो पहले जीरो था, जीरो माइनस पे इससे पहले, तो जीरो प्लस पे जीरो था, अब चार्जिंग स्टार्ट होगी और फास्ट चार्जिंग स्टार्ट होगी, तो ये बहुत पहले ही 5 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है, आपको पता होगा। देखो आपको इसके अंदर कोई फॉर्मूला या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज नहीं करना है, केवल आपका एनालिसिस होना चाहिए, वही बताना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये चार्ज हो जाएगा, और फिर कुछ और 5 वोल्ट से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो इतने टाइम तक ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, इसको हटा देते हो, इसको ग्राउंड कर देते हो। तो जो अब कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज में आ जाएंगे, और कैपेसिटर को अब कोई सप्लाई तो मिल नहीं रही है, तो कैपेसिटर ही वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पे ग्राउंड हो गया, तो कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, और डिस्चार्जिंग भी फास्ट होगी, तो ये काफी फास्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होगा और काफी फास्ट होगा, मतलब बहुत टाइम पहले ही ये डिस्चार्ज होकर पूरा हो जाएगा, और इतने टाइम तक 0 वोल्ट ही रहेगा। फिर से अब यही प्रोसेस चलता रहेगा, फिर से आपने इनपुट लगा दिया, फिर से चार्ज होगा। ठीक है, फिर डिस्चार्ज, तो यही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट वेवफॉर्म आपकी आउटपुट वेवफॉर्म। तो ये पहला केस हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस समझते हैं। दूसरे केस के लिए वापस एक बार मैं बना लेता हूं। ठीक है, तो अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं जिसके अंदर आरसी की वैल्यू ग्रेटर देन टी है। तो इस बार आपका टाइम कांस्टेंट हाई है। टाइम कांस्टेंट हाई होने का मतलब स्लो चार्जिंग और स्लो ही डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो देखो अब क्या हुआ, आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया, कैपेसिटर को 5 वोल्ट तक जाना है तो चार्ज होना स्टार्ट करेगा, लेकिन 5 वोल्ट तो केवल T/2 टाइम तक ही अप्लाई होगा, और इस बार आपका आरसी बहुत हाई है, तो इसका मतलब पूरा चार्ज नहीं हो पाएगा, तो कुछ सर्टेन वोल्टेज तक चार्ज होगा। मान लो ये इतने वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है, देखो इस वोल्ट तक चार्ज हो गया ये। ठीक है, ये काफी हाई बन गया है, इतना चार्ज हो नहीं पाएगा, इतना चार्ज हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप सप्लाई को हटा देंगे, और अब सप्लाई को हटा देंगे तो अब कोई वोल्टेज सोर्स तो बचा नहीं, अब कैपेसिटर भी वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा और रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, तो फिर ये डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर पे मान लो कोई भी सर्टेन वोल्टेज मान लो
1 वोल्ट है, 1 वोल्ट तक चार्ज हुआ था ये, ठीक है, ये 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट तक चार्ज हुआ था। तो अब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और T/2 टाइम तक हुआ तो डिस्चार्ज हो नहीं पाएगा, ये जाएगा, जाना तो जाएगा 0 पे, लेकिन 0 तक जा नहीं पाएगा, तो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और कुछ सर्टेन वोल्टेज तक डिस्चार्ज हो जाएगा, 0 तक नहीं हो पाएगा। तो यहां तक हो गया डिस्चार्ज, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखना, क्या देखो, जब पहली कंडीशन देखी थी हमने, तो उस समय यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई था और कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, मतलब करंट कितनी थी, 5 माइनस 0/R, मतलब 5/R करंट थी पहले केस में। तो पहले केस में 5/R के थ्रू चार्जिंग हो रही थी, तो मतलब 5/R के थ्रू चार्जिंग हो रही थी और 1 वोल्ट तक चार्ज हो पाया था कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्जिंग हुई, तो डिस्चार्जिंग कितने करंट के थ्रू हुई, तो देखो इसको अपन ने ग्राउंड कर दिया था और यहाँ पे 1 वोल्ट चार्ज हो चुका था, ये 1 वोल्ट तक चार्ज हो चुका था, तो 1/R, तो 1/R के थ्रू डिस्चार्जिंग हुई, तो ये चार्जिंग हुई, करंट की बात कर रहा हूँ मैं, 1/R करंट, और 1/R करंट के थ्रू डिस्चार्जिंग हुई, ठीक है। अब मान लो ये डिस्चार्ज होके 0.8 वोल्ट तक पहुंच गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आए अपने, यहाँ पे अपना वोल्टेज 0.8 है और आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया, तो इस बार करंट कितना होगा, 5 माइनस 0.8, 4.2/R, जो कि पहले वाले से कम है, तो मतलब इस बार चार्जिंग पहले वाले से कम होगी, मतलब पहले 0 से 1 वोल्ट तक पहुंच चुका था, तो इस बार आपका 0.8 है, तो 0.8 से ये 1.8 तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। पहले 1 वोल्ट चार्ज हुआ था, तो इस बार भी ऐसा नहीं कि 1 वोल्ट ही चार्ज हो जाए, पहले से कम चार्जिंग होगी, ठीक है। तो ये इस तरह चार्ज होगा, ये ऑल तो 1 से ऊपर होगा, क्योंकि पहले से इसके पास 0.8 है ना, ये 1 से तो ऊपर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1.8 तक पहुंच जाए, 1.8 से काफी कम रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा बताने का मतलब था। अब देखते हैं डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, तो देखो अभी आपका वोल्टेज कितना है, 1 से थोड़ा सा ऊपर मान लो 1.1 वोल्ट है, तो इस बार डिस्चार्जिंग किसके थ्रू होगी, 1.2 वोल्ट मान लो, तो अब आपने यहाँ पे 1.2 लगाया और यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया, तो डिस्चार्जिंग 1.2/R, यहाँ पे 1.2 माइनस 0/R, तो इस बार डिस्चार्जिंग बढ़ गई, ठीक है। तो इस बार डिस्चार्ज ज्यादा होगा, लेकिन इससे नीचे नहीं पहुंच पाएगा ना, इससे नीचे थोड़ी नहीं पहुंच पाएगा, इससे नीचे तो नहीं पहुंच पाएगा। अब आगे वेवफॉर्म नहीं है, तो आगे भी क्या होता है, ऐसे बढ़ता जाता, तो एक टाइम ऐसा आता है जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो स्पीड है वो सेम हो जाती, ठीक है, और वो आपकी स्टेडी स्टेट होती। जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की स्पीड सेम हो जाती, तो देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे चार्जिंग की स्पीड तो घटती जा रही है, पहले 5/R थी, 4.2/R होगी, उसके बाद और ज्यादा चार्ज हो जाएगा ये, तो और कम हो जाएगी, तो चार्जिंग की स्पीड घटती जा रही है और डिस्चार्जिंग की स्पीड बढ़ती जा रही है, पहले 1/R थी, 1.2/R होगी, तो इस तरह वेवफॉर्म आएगी, ठीक है। अब बस ये बात ध्यान रखने लायक थी कि यहाँ पे हमने 1 वोल्ट से इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट से इंक्रीज नहीं कर देंगे, ठीक है, इसको कम करेंगे, 1 वोल्ट से कम इंक्रीज करेंगे। तो इसका ऐसा वेवफॉर्म था और ये वाला इंपॉर्टेंट केस था इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, तो चलो अब ये वाला सर्किट देखो, इसके अंदर पहली कंडीशन कंसिडर करते हैं, RC इज वेरी वेरी लेस देन T, ठीक है। तो देखो इस बार इसके अंदर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज माइनस कैपेसिटर वोल्टेज, यही होगा ना आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आपने पहले 5 वोल्ट अप्लाई किया, 5 वोल्ट अप्लाई किया, पहले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था तो आपका इनिशियल आउटपुट वोल्टेज तो VI आ गया, जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। फिर धीरे धीरे कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी और आपका वोल्टेज घटना स्टार्ट होगा, लेकिन RC की वैल्यू लो है, मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू लो है, इसका मतलब फास्ट चार्जिंग होगी और फास्ट डिस्चार्जिंग होगी। देखो पहले तो 0 वोल्ट था, तो VI से तो आपका स्टार्ट होगा, मतलब 5 वोल्ट से स्टार्ट होगा, मतलब 5 वोल्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग होगी, मतलब कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, जल्दी चार्ज मतलब VI तक जल्दी पहुंच जाएगा, और VI तक ये जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब VI माइनस VI 0, मतलब ये 0 तक जल्दी पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, पहले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब अपना आउटपुट VI आ रहा था पूरा, यहाँ पे आउटपुट VI आ रहा था, लेकिन अब फास्ट चार्जिंग हो रही है, फास्ट चार्जिंग मतलब कैपेसिटर जल्दी अपने
हाँ, तो फास्ट चार्जिंग का मतलब कैपेसिटर अपने ऊपर जल्दी वोल्टेज को स्टोर कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने लगेगा जल्दी जल्दी और अपना आउटपुट कम आने लगेगा, तो कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, मतलब वी तक काफी जल्दी पहुंच जाएगा, इसका मतलब अपना आउटपुट 0 जल्दी पहुंच जाएगा। तो इस बार आपका वेवफॉर्म इस तरह आएगा, 0 जल्दी पहुंच गया और फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही रहेगा। फिर आपने क्या किया, इसको हटा दिया, ठीक है, और कैपेसिटर आपका इस समय वी तक चार्ज है। जैसे ही आपने सप्लाई को हटाया तो फिर कोई और सप्लाई तो बची नहीं, अब तो कैपेसिटर ही वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा और रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। लेकिन देखो, जैसे ही आपने कैपेसिटर को हटाया तो उस समय सर्किट कैसा बने, जैसे ही आपने सप्लाई को हटाया तो उस समय सर्किट कैसा बनेगा, देखो कैपेसिटर और रजिस्टर, कैपेसिटर चार्ज है वी तक, यहाँ पे सप्लाई ये ग्राउंड है, 0 वोल्ट है, ये रजिस्टर आ रहा है और ये आउटपुट है। देखो जैसे आपने सप्लाई को हटा दिया, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपनी वोल्टेज को होल्ड करके रखेगा, तो ये ऑल ऑफ ए सडन तो अपनी वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकता, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो एकदम इनिशियली क्या कंडीशन होगी, 0 माइनस वी आई, तो आउटपुट कितना आ गया आपका माइनस वी आई, ठीक है, एकदम इनिशियली माइनस वी आई आएगा, फिर धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, मतलब ये अपनी वोल्टेज को लेस करना स्टार्ट करेगा, वी आई से थोड़ी सी कम जाएगी, तो आपका आउटपुट क्या है, 0 माइनस थोड़ा वी आई से कम वैल्यू, वी आई से मतलब वी आई से कम वैल्यू आने लगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में इसलिए पॉज करना पड़ता है। अब धीरे धीरे वी आई से और कम, अब धीरे धीरे वी आई से और कम वैल्यू आने लगेगी, तो एक समय आएगा जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा और ये आउटपुट वोल्टेज फिर 0 आ जाएगा। तो मतलब आपकी वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। तो पहले आपका आउटपुट क्या था, माइनस वी आई, अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इस तरह, और कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होगा, मतलब 0 वोल्ट तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो ये जल्दी पहुंच गई। अब फिर वही चार्जिंग स्टार्ट होगी, जैसे चार्जिंग स्टार्ट होगी एकदम से 5 वोल्ट आ जाएगा, फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यही साइकिल रिपीट होता जाएगा, फिर ऐसा वापस यही इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया कैपेसिटर पे, फिर अपने सप्लाई कर दी और फिर एकदम इनिशियल जैसा सीन था वैसा ही वापस यहाँ पे हो गया, तो ये ग्राफ बनेगा आपका आउटपुट का ग्राफ, तो ये आउटपुट का ग्राफ है, ठीक है। अब दूसरा केस समझते हैं, ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है जिसके अंदर RC, दूसरी कंडीशन है RC इज ग्रेटर देन T, ठीक है। इसके अंदर टो की वैल्यू हाई है, इसका मतलब स्लो चार्जिंग और स्लो डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो चलो देखो अब हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया है, तो अब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, आपका आउटपुट क्या है, वी आई माइनस वी सी। 5 वोल्ट अप्लाई किया, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये पूरा चार्ज नहीं हो पाएगा, है ना, ये जाना तो 5 वोल्ट तक जाएगा लेकिन 1 वोल्ट तक चार्ज हो पाएगा, मान लो 1 वोल्ट तक चार्ज हो गया, तो अपना आउटपुट क्या आएगा, 5 माइनस 1 4 तक, मतलब पहले तो 0 चार्ज होगा, मतलब पहले अपना आउटपुट 4 होगा, पहले अपना आउटपुट 5 होगा, उसके बाद जैसे जैसे चार्ज होना स्टार्ट करेगा ये डिक्रीज होना, अपना आउटपुट डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा, तो ये 4 वोल्ट तक पहुंच जाएगा इस तरह, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, ये कैपेसिटर 1 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है, अभी 1 वोल्ट तक चार्ज कर लिया हमने। अब जैसे ही आपने हटाया तो कैपेसिटर ही केवल बचा, कैपेसिटर ही केवल वोल्टेज सोर्स बचा, और जैसे ही हटाया उस समय इमीडिएटली तो कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को चेंज नहीं करेगा, तो उस समय आपका आउटपुट कितना क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, मतलब -1। तो इमीडिएटली इस समय यहाँ पे t/2 टाइम पे आपका आउटपुट क्या रहेगा, -1, ठीक है। ये वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं कोई -1 रह गया, और
फिर धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। डिस्चार्ज होकर जीरो पे जाना चाहेगा, लेकिन जीरो तक पहुंच नहीं पाएगा। मान लो ये डिस्चार्ज होके 0.8 वोल्ट तक पहुंच गया, डिस्चार्ज होके 0.8 वोल्ट तक पहुंच गया, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 माइनस 0.8, मतलब माइनस 0.8। तो ये माइनस 0.8 तक डिस्चार्ज हो गया, यहां तक डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी क्या वोल्टेज है इसकी, 0.8। अब जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, फिर से यहाँ पे आपने 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया, और इस समय बात करें तो इसका वोल्टेज है 0.8। अपने वैल्यू कंसिडर की है कोई, तो इस समय इसका वैल्यू है 0.8। तो अब जैसे ही देखेंगे अपने 5 माइनस 0.8, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.2 वोल्ट। तो इस बार आपकी जो चार्जिंग स्टार्ट होगी वो 4.2 से स्टार्ट होगी, ना कि 5 से। तो अब सॉरी, जो आपका आउटपुट होगा वो 4.2 से स्टार्ट होगा। अब चार्जिंग तो धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट करेगा, और अब वापस वही कंडीशन देखते हैं जो पहले केस में देखी थी। तो देखो, पहले आपका कैपेसिटर किस वोल्टेज से किस करंट से चार्ज होता था, तो इनिशियली इस पे कोई वोल्टेज नहीं था, मतलब 5/R करंट थी, ये 5 यहाँ पे आ गया पूरा। तो इनिशियली ये 5/R करंट से चार्ज हुआ, ठीक है, फिर ये नीचे पहुंचा और माइनस, पहले चार्जिंग की बात करते हैं। इनिशियली ये 5/R करंट से चार्ज हुआ, अभी 4.2 वोल्ट है इनिशियल में, अभी 4.2/R से चार्ज होगा, मतलब चार्जिंग कम होगी। चार्जिंग कम होने का मतलब है आपका आउटपुट ज्यादा आना। नहीं समझे, एक बार फिर से इसको थोड़ा सा टाइम लेके समझो कि आपकी चार्जिंग कम हो रही है, मतलब यहाँ पे आपका ड्रॉप कम जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉप कम जा रहा है, तो आपका आउटपुट क्या है, VI माइनस कैपेसिटर पे ड्रॉप, मतलब आपका आउटपुट जो लेस होने वाली वैल्यू है वो कम है, इसका मतलब आपका आउटपुट ज्यादा आएगा। समझ रहे हो, तो मतलब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। मतलब पहले ये 5 से 4 वोल्ट तक पहुंचा था, तो इस बार ये कितना है, 4.2 कंसिडर किया अपन ने, तो ये 4.2 से 3.2 तक नहीं पहुंच जाएगा, मतलब 1 वोल्ट का डिफरेंस नहीं आएगा। 4.2 से ये 3.2 तक ना पहुंच के 3.8 तक पहुंचेगा, मतलब कम, मतलब कैपेसिटर कम चार्ज होगा, इसका मतलब आउटपुट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। अब 1 मिनट पॉज करके सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है। फिर अब डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, तो अब डिस्चार्जिंग के बारे में समझते हैं। तो देखो, मैं कंसीडर करता हूं कि यहाँ पे अपना आउटपुट 3.8 आ चुका है, 3.8 आ चुका है, इसका मतलब कैपेसिटर 1.2 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है, ठीक है। तभी तो 5 माइनस 1.2 3.8 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब आप इसको ग्राउंड कर देते हो, जैसे ही आपने ग्राउंड किया, कैपेसिटर अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा और आपका आउटपुट ग्राउंड करते ही माइनस 1.2 वोल्ट आ जाएगा। मान लो ये आ गया माइनस 1.2 वोल्ट, माइनस 1.2 वोल्ट। तो देखो, पहले कैपेसिटर किस रेट से डिस्चार्ज हो रहा था, -1/R से, यहाँ पे -1/R से, क्योंकि -1 वोल्ट था, उसने -1 वोल्ट को होल्ड कर रखा था, -1/R से चार्ज हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, सॉरी। इस बार कितने से डिस्चार्ज हो रहा है, -1.2/R से, मतलब डिस्चार्जिंग रेट बढ़ चुकी है। तो मतलब पहले ये -1 से कितना कंसिडर किया, 4.2, मतलब 0.8 कंसिडर किया था आपने, तो ये -1 से -1 से अच्छा 0.8 तक चार्ज हुआ, इसका मतलब ये माइनस एक मिनट, हाँ, पहले आपका आउटपुट -1 से, पहले आपका कैपेसिटर 1 वोल्ट से 0.8 वोल्ट तक डिस्चार्ज हो गया, मतलब आपका आउटपुट -1 से -0.8 वोल्ट पहुंचा, मतलब डिस्चार्जिंग कितनी वोल्ट की हुई, 0.2 वोल्ट की, इतनी डिस्चार्जिंग हुई। इस बार डिस्चार्जिंग रेट ज्यादा है, तो मान लो वो हो गई 0.3 वोल्ट की। तो अभी आप कैपेसिटर में कितना चार्ज है, 1.2 वोल्ट, डिस्चार्ज होते होते 0.3 वोल्ट से डिस्चार्जिंग मतलब 0.9 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो इसमें भी आप देख रहे हो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, आपकी चार्जिंग रेट इंक्रीज होती जा रही है, चार्जिंग रेट डिक्रीज होती जा रही है, और डिस्चार्जिंग रेट इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये एनालिसिस था पूरे सर्किट का, ठीक है। So if you dislike the video, please leave a suggestion for me so that I can improve. Thank you.